हेलो फ्रेंड्स। तो ट्रेडिंग गीता की साइकोलॉजी वाली एक नई एपिसोड में आपका स्वागत है। आज है 17/11/2025 और 18/11/2025 को निफ्टी की एक्सपायरी है। हम ऑल टाइम हाई से 250 पॉइंट दूर है निफ्टी में। ठीक है। आज मैं एक साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा। वो साइकोलॉजी क्या है, आ, मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो मैं बताता हूँ। ठीक है। कुछ टाइम पहले डेली एक्सपायरी हुआ करता था। डेली एक्सपायरी हुआ करता था इंडेक्स का। कभी निफ्टी, कभी बैंक निफ्टी, कभी सेंसेक्स, कभी बैंक एक्स, कभी मिड कैप। अब वो मंथली एक्सपायरी पे चले गए हैं। मेन इंडेक्स निफ्टी एंड सेंसेक्स वो जो है वो वीकली एक्सपायरी पे काम करते हैं। वो वीकली एक्सपायरी में काम करते हैं। और डेली एक्सपायरी बोलने का मतलब हर एक इंडेक्स का होता था, इसलिए वीकली कह रहा हूँ, डेली कह रहा हूँ। हालांकि वो हर हर इंडेक्स का वीकली एक्सपायरी हुआ करता था। ये जो है वीकली एक्सपायरी एक्सपायरी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। क्या होता है, जीरो हीरो ये ट्रेड प्लान करते हैं। कुछ लोग सुबह से लगे हुए होते हैं, सुबह से लगे हुए होते हैं ट्रेड करने पे एक्सपायरी के दिन, क्योंकि प्रीमियम कम मिलते हैं ना, प्रीमियम सस्ते मिलते हैं। मैं एक्सपायरी के दिन का आपको एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ। एक्सपायरी के दिन प्रीमियम जो होते हैं, ये जो प्रीमियम है ये डीके होता है। अगर आपने ओटीएम लिया है तो बहुत तेजी से डीके होगा, वो आपको पता नहीं चलेगा कि डीके कैसे हो रहा है। ठीक है, वो पता इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि वोलेटिलिटी होती है मार्केट में। वोलेटिलिटी होती है, स्पेलिंग गलत हो तो माफ करिएगा। वोलेटिलिटी होती है। अब क्या करें कि हमको लॉस ना हो, क्या करें कि हमको लॉस ना हो। और लॉस वालों के लिए मैं एक चीज बताता हूं। लॉस वालों के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो जो मुसीबत के वक्त मुसीबत के वक्त धैर्य धैर्य रखता है, जो मुसीबत के वक्त धैर्य रखता है वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को पार कर जाता है। ट्रेडिंग में उसको कैसे समझेंगे? जो मुसीबत के समय धैर्य रखता है वो बड़ी से बड़ी मुसीबत को पार कर जाता है। और जो धैर्य नहीं रखता वो बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। छोटी मुश्किल में नहीं, छोटी नहीं, मुश्किल को और बड़ा कर लेता है, कई गुना कर लेता है। तो इसको हम समझते हैं मार्केट की भाषा में। आपने ट्रेड किया आपने ट्रेड किया, एक एसएल हुआ। मान लो आपने 150 क्वांटिटी ली, सॉरी 150 क्वांटिटी ली। अब 150 क्वांटिटी पे आपको लॉस हुआ है, मान लो 3,000 रुपए। 20 पॉइंट्स दे दिए आपने। ठीक है, कोई बात नहीं, 20 पॉइंट्स दे दिए, 3,000 का लॉस हो गया। अब आपको लग रहा है नहीं यार, ये यहां से यहां जाएगा, यहां से यहां जाएगा। आपने एसएल देते ही आपने, मेरा लॉस बहुत बड़ा हो गया है, अब 2 पॉइंट में 3 पॉइंट में निकाल लो इस लॉस को। तो आप क्या करेंगे? क्वांटिटी 600 कर देंगे अगर आपके पास फंड हो तो। क्वांटिटी 750 को कर देंगे, या 1050 कर देंगे। कोई भरोसा नहीं है आपकी क्वांटिटी का, आपका फंड कितना हो। लेकिन जब आप एक एसएल के बाद इंस्टेंटली दूसरे ट्रेड में एंट्री करते हैं, तो क्या आपने वहां पे एनालिसिस की थी? इस बात का ध्यान रखना मैं जो कह रहा हूं। आपने दूसरे ट्रेड में क्या एनालिसिस की थी? अगर टाइम गैप जो है 10 से 15 सेकंड का है तो 100% मैं श्योर हूं कि आपने एनालिसिस नहीं की होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ना लॉस की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, प्रॉफिट आपने अपने मेहनत से नहीं किया है, लॉस की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं होता,
लेकिन मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, तो मैं यही कह रहा हूँ, श्री कृष्ण जी कहते हैं जो मुसीबत के समय में धैर्य से नहीं रहता, धीरज नहीं धरता, पेशेंस नहीं रखता, आपका स्टॉप लॉस हो गया, आपको पैनिक हुआ दिमाग पे और आप दूसरे ट्रेड में पंच कूद गए, तो मैं आपको बता दूं, आप एक्चुअली में ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप गेम खेल रहे हो, मजा ले रहे हो। और ये जो ट्रेडिंग है ना, वो मजा लेने के लिए नहीं है। ठीक है ना, तो मे भी आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, आप ये लॉस हो गया, आपने 3,000 का लॉस किया, आप पेशेंस के साथ बैठे, पेशेंस के साथ बैठे, कोई दूसरे सेटअप का वेट किए, सेटअप का वेट किए, आप इंतजार करने के बाद सब सेटअप जमा तो आपने ट्रेड पंच किया, मे भी इसमें लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इसमें ज़्यादा रहेगा क्योंकि आपका दिमाग यहाँ पैनिक नहीं होगा। ठीक है, तो आप कोई भी जगह एंट्री नहीं करेंगे, आप तो सेटअप पे एंट्री किए है ना, तो सेटअप पे एंट्री करेंगे तो आपको लॉस भी होता है तो आपकी कैलकुलेटेड लॉस होगा। लेकिन आप इंस्टेंट एंट्री करते हैं तो आपको लॉस कितना होगा उसको आप कैलकुलेट नहीं किए हैं, और जब कैलकुलेट नहीं किए हैं तो यू लॉस्ट योर मनी, आप अपना पैसा लूज करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। तीनों चीज मैं कह रहा हूं, यही साइकोलॉजी है। तो समझ में आया धैर्य वाली बात, श्री कृष्ण जी की गीता की ये उपदेश आपको समझ में आई होगी। एक्सपायरी के पहले दिन का ये जो चर्चा है, एक्सपायरी पे क्यों मैं बोल रहा हूँ। एक्सपायरी के दिन ना जीरो का हीरो होता है। लोग क्या करते हैं, क्वांटिटी बड़ी रखते हैं। मान लो 5 रुपए का प्रीमियम, 10 रुपए का प्रीमियम आ रहा है, लोग 1,000 10 10,000 5 5 हज़ार क्वांटिटी मारते हैं। अपोजिट में आया तो आपके पैसे तो खत्म ना। हाँ, जिसपे आप जस्ट लाइक आपने ट्रेड के लिए 30,000 रुपये आपके डीमैट पे हैं, एक्सपायरी के दिन जीरो हीरो करना है तो जीरो हीरो पूरे के पूरे 30,000 लगाओगे, कहीं वो जीरो हुआ तो या आधा हुआ तो आपका तो आधा कैपिटल साफ हो जाएगा, 30 है तो 15 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो वाइप आउट तो हो गया ना। वही वही पैसे से डेली आप 300 500 1000 2000 जो भी कमा रहे हैं और आपका एक ही दिन में वाइप आउट हो रहा है, तो एक्सपायरी के दिन के लिए ये करना ही क्यों। आपको मैं ये भी बता दूं, एक्सपायरी के दिन ही मेरे बड़े बड़े प्रॉफिट बनते हैं, लेकिन मैं क्वांटिटी उतनी ही लेता हूं जितना हर दिन लेता हूं। रिस्क कैपिटाइट मेरा उतना ही होता है जितना हर दिन होता है। और ऐसा नहीं है कि मैंने अभी जो मैं कह रहा हूँ वैसा मैं नहीं क्यों हूँ, मैं भी बड़ी बड़ी क्वांटिटी मारता था, बड़े बड़े लॉसेस करता था। एक्सपायरी के दिन तो मैं दिन खराब रहता था। और दूसरी बात, सुबह सुबह अगर आपको प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए तो बीच में आप मार्केट को छोड़ दो, भले लास्ट लास्ट में एंट्री फिर से देखो, लेकिन बीच में मार्केट को छोड़ दो, क्योंकि सुबह सुबह से जब आप बड़ा लॉस कर लेंगे ना तो दिन भर रिकवरी के चक्कर में पूरा पैसा डुबा देंगे। तो ये काम बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, मैं भी आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि यह वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।